सो हेलो डिजी करियर फैमिली। सो कैसे हैं सारे लोग? चैट्स ऑन है गाइस, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस यस यस, आई एम गुड, आई एम गुड। ऑसम। नाइस नाइस। ओके, दैट्स ग्रेट। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, सबसे पहले तो ये बताओ कि अभी न्यूली ज्वाइन कौन कौन है। अभी मतलब जिसने इसी हफ्ते में या फिर आज ही या फिर कल स्टार्ट किया है डिजी करियर को। मी। पुराने लोग भी बोल देते हैं मी। मतलब बार बार नया होने का शौक आ गया है क्या? वापस से जीरो से स्टार्ट करना है? ठीक है, तुम्हारा डैशबोर्ड सबका जीरो कर देता हूँ। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो गाइज, आज का जो हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है वो क्या है? सबसे जानना चाहता हूँ, चैट्स में देखना चाहता हूँ कि कितने लोग एक्टिव है। सिर्फ ये सुनकर तो नहीं आ जाते कि यार 9 बजे ट्रेनिंग है। टॉपिक किस किस को पता है, फटाफट से यहाँ पर टाइप कर दो यस। यस, हाउ टू बी अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर। राइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम इफेक्टिव कम्युनिकेटर किस तरीके से बन सकते हैं। एंड गाइज, सबसे पहले तो बोलना चाहूंगा कि कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। अगर सबके पास आपकी डायरी और पेन है तो टाइप सीपी। टाइप सीपी फास्ट। यस, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सीपी का नॉट प्लेस नहीं, कॉपी एंड पेन। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले ना, मैं मतलब आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में भी चैलेंज है? बिकॉज मेरी लाइफ में तो किसी टाइम पर चैलेंज था कम्युनिकेशन। किस किस की लाइफ में चैलेंज है कम्युनिकेशन? टाइप मी। या बहुत सारे लोग हैं कि मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाते इन फ्रंट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। और मतलब सिर्फ बात यहाँ पर ये नहीं आती कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें प्रोस्पेक्ट के सामने बोलना आना चाहिए। नो, हमें हर एक उस पर्सन के सामने बोलना आना चाहिए जो हमसे बात कर रहा है। सिंपल। राइट। गुड कम्युनिकेटर तो आप तब बनोगे ना। अच्छा, कम्युनिकेशन क्या चीज है? कम्युनिकेशन ये चीज है कि जब आप कोई भी बात किसी सामने वाले पर्सन से बोल रहे हो और उसे समझ में आ रहा है तो आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। बट अगर आपके आइडियाज, आपके थॉट्स, आपके जो भी मैसेजेस हैं, आप अगर सामने वाले को कन्वे ही नहीं कर पा रहे हो, उसे समझ में ही नहीं आ रहा, तो यहां पर आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन फेलियर। यस। एज अ कम्युनिकेटर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आपकी बात सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। राइट। आप किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो, आप बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट कोई भी XYZ कोई भी प्रोजेक्ट है आप उसके बारे में बात कर रहे हो, या फिर आपकी कोई भी फ्रेंडली टॉक चल रही है आप उस सिलसिले में बात कर रहे हो, तब भी आपका कम्युनिकेशन जो है वो मतलब क्लियर होना चाहिए। है ना? सामने वाले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए और उसकी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके। अब कम्युनिकेशन के दो पार्ट्स हैं। कम्युनिकेशन को हम दो चीजों में देखते हैं, एक होता है मेंटल और एक होता है इमोशनल। दो एस्पेक्ट्स होते हैं इसके। पहला एस्पेक्ट क्या होता है? मेंटल। एंड दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है? इमोशनल। टाइप ME। अगर आपने ध्यान से सुना है कि कौन से दो एस्पेक्ट्स होते हैं, तो वो दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है मेंटल और एक होता है इमोशनल। और गाइज, मैं आप लोगों को बताऊं, इमोशनल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपका किसी भी सामने वाले पर्सन पर इम्पैक्ट क्रिएट करने में। आप अपना इम्पैक्ट तभी क्रिएट कर पाते हो जब आप सामने वाले पर्सन के इमोशंस को टच कर पाते हो। तभी आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर कहलाते हो, जब आप सामने वाले पर्सन के इमोशंस को टच करते हो। राइट। तो अब वो ऐसे क्या टूल्स हैं, वो ऐसी क्या चीजें हैं, वो डिस्कस करने के लिए आज हमने इस ट्रेनिंग को रखा है कि आप भी किस तरीके से एक गुड कम्युनिकेटर बन सकते हो। राइट। सो स्टार्ट करें। क्या कहती है पब्लिक? टाइप यस, बिग यस। आई वॉन्ट बिग यस।
ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी से याद आया, जब आप लोग मैच्योर हो गए, ठीक है, तो आपको ऐसा क्या फील हुआ, आपको मतलब ऐसी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि यार अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभानी है और इस रेस्पॉन्सिबिलिटी पर खड़ा होना है? ऐसी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो? मनी, सेल्फ डिपेंडेंट, पेरेंट्स, वाओ, फैमिली, फर्स्ट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मनी, वाओ वाओ वाओ, बहुत सारी चीजें, है ना? तो मैं आपको बताऊं, जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को कब समझ आई, जैसे जब मैं था 17 ईयर्स का, ठीक है, मैं 17 साल का था, और मतलब मैं देख रहा था सारी चीजें जो भी हो रही थी, है ना, XYZ फैमिली में क्यों मतलब परेशान है मम्मी पापा एंड ऑल, सारी चीजें दिख रहा था कि यार हाँ ये दिक्कत है। तो वहां से ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे दिमाग में आई कि यार अब कुछ तो एक ऐसी चीज करनी है, मतलब अब वो कुछ चीज क्या है, मोस्टली टाइम वो होती है वेल्थ। मीन्स आप लोगों को अपनी वेल्थ बिल्डिंग में अभी से काम करना चालू कर देना है, राइट? चाणक्य की एक बुक है, अर्थशास्त्र, राइट? उसमें आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है ना, उनकी वैल्यूज का सबसे पहला जो पॉइंट है, 4 वैल्यूज उसके अंदर बताई गई है, ठीक है, वो पहला पॉइंट ही ये है कि आपको अपनी वेल्थ बिल्ड करनी है, आपको अपनी वेल्थ बिल्डिंग करनी है, ठीक है। देन आता है कि मतलब चाणक्य को जानते हो ना आप लोग, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे फेस क्यों है सबके? चाणक्य को कोई जानते हो ना सारे लोग? यस, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टीचर इन हिस्ट्री, राइट? यस सर, यस सर, यस सर। तो यार आज ना मेरे को पता है बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा शाय है, बिकॉज पहले मैं भी बहुत ज्यादा शाय था, मैं किसी के सामने मतलब बोल ही नहीं पाता था, पता है, मेरे पास कॉल्स आते थे, इनफैक्ट मतलब किसी के सामने तो अलग चीज है, अगर मेरे को कॉल्स भी आते थे, मैं पता है कितना बोलता था कि अच्छा आपका नाम ये है, ठीक है, आप मेरे को ना व्हाट्सएप कर दो, मैं व्हाट्सएप पे आपको डिटेल शेयर करता हूँ, सिंपल। मैंने उससे कुछ भी एक्स्ट्रा बात ही नहीं करी, और अगर मैं कभी भी किसी के सामने भी खड़ा होता था तो भी मैं उससे बात नहीं कर पाता था। बट आज आप मैक्सिमम लोगों को भी सामने, इनफैक्ट अब फिजिकल इवेंट्स भी हमने करना चालू कर दिया, राइट? तो उससे भी ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी कम्युनिकेशन पर। ओके, सो वेल्थ के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। पहला टूल, पहला टूल आप अपनी कम्युनिकेशन को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, वो पहले टूल का नाम है टू फाइंड अ स्पीकिंग मॉडल। जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटपैड एंड पेन। यस, सारे लोग लिख लो, लिखते हुए नजर आने चाहिए सारे। आपको लिखना है पहला पॉइंट, टू फाइंड अ स्पीकिंग मॉडल। यार मॉडलिंग क्या होता है, सबको पता है। मॉडलिंग मतलब आप अपने आप को उस पर्सन की तरह बनाना चाहते हो जिसको आप अपना रोल मॉडल या जिसको भी आप अपना मॉडल समझते हो या मानते हो, राइट? तो यहाँ पर भी स्पीकिंग करते टाइम आप ऐसे एक पर्सन को चूज कर लो अपने लिए जिसके जैसा आप बोलना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको बिल गेट्स का बोलना अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल आपको अमिताभ बच्चन का बोलना अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल आपको मतलब किसी भी एक्टर, टीचर, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, किसी का भी बोलना अच्छा लगता है, आप उस पर्सन को चूज करो, उस पर्सन की बायोग्राफी जानना चालू कर दो, उस पर्सन के बारे में जानना चालू कर दो, और मतलब वो कैसे बोलते हैं अपनी प्रैक्टिस करना चालू कर दो इन फ्रंट ऑफ मिरर। एंड आप कैमरा खोलकर वीडियो बना सकते हो, देन उस वीडियो को देख सकते हो कि आप उनकी तरह बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो। लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस के बाद भी नहीं सीख पाओगे क्या आप? सीख पाओगे ना। तो पहला पॉइंट क्या हो गया गाइस, टू फाइंड अ स्पीकिंग मॉडल। आपको अगर अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है, तो पहला पॉइंट नोट डाउन कर लो जल्दी से जल्दी, टू फाइंड अ स्पीकिंग मॉडल। देन हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नोट हो गया? टाइप यस, टाइप यस। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मास्टर योर कंटेंट। यस, ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूं मास्टर योर कंटेंट? आप सबको पता है 10,000 आवर्स ऑफ जीनियस
ये एक रिसर्च हुई थी, यूएस के इंस्टीट्यूट ने ये रिसर्च करी थी। जैसे कि मतलब आप सबको पता है, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, एलोन मस्क, वॉरेन बफे, ये जितने भी बड़े बड़े लीडर्स कह सकते हो, बिजनेसमैन कह सकते हो, एंटरप्रेन्योर्स कह सकते हो, या फिर रिचेस्ट पर्संस कह सकते हो, राइट। तो इन लोगों का मतलब ऐसा क्या सीक्रेट था? तो वो 10,000 आवर्स ऑफ जीनियस वाली रिसर्च में साबित हुआ। और वो क्या चीज थी? वो ये चीज थी कि इन सभी लोगों ने अपनी जिंदगी का 10,000 आवर्स एक स्पेसिफिक स्किल में लगाया है। एक स्पेसिफिक स्किल, किसी को सेल्स पसंद है ना, तो उसने सेल्स के ऊपर अपना 10,000 घंटा लगाया है, राइट। अगर किसी पर्सन को सिर्फ मतलब होता है ना स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट, तो उसने स्टोरी टेलिंग में लगाया है, राइट। तो आप लोग भी, मैं आप लोगों को यही चीज बोलना चाहूंगा, देखो 10,000 घंटे ये लोग देखने तो मतलब काउंट करने तो नहीं बैठे थे ना, बट रिसर्च में काउंट हुआ। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपनी कोई भी एक स्किल को चूज करो, जो भी आपको लगता है कि यस ये स्किल मेरी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव्ड है, मुझे इसे और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। तो आप उस स्किल पर काम करो और कमिटमेंट कर लो। कमिट योर लाइफ फॉर वन कंटेंट ओनली, राइट। यार ऑब्वियस सी बात है यार, इतनी बार वो डायलॉग बोला जाता है, चार जंगलों की लोमड़ी बनने से अच्छा एक जंगल का शेर बनो, है ना। तो ये चीज यहाँ भी अप्लाई हो रही है। और वो चीज जैसे मान के चलो ना, अगर आपको सेल्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो यार सेल्स के बारे में जानना चालू करो ना। सेल्स में मास्टरी करो कि इस तरीके से सेल्स कैसे निकाल सकते हैं, एक्चुअल में सेल क्या है, उसकी बायोग्राफी जानो, उसके बारे में मतलब सेल्स की कोई बायोग्राफी नहीं, मतलब उसके बारे में बुक्स पढ़ना चालू करो, उसके बारे में वीडियोस देखना चालू करो। यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अपने फ्री टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है, रिलेटिव्स के साथ स्पेंड करने से अच्छा है कि अपने करियर के साथ स्पेंड करो। अपना करियर अगर बिल्ड कर लिया ना अभी, तो रिलेटिव्स खुद टाइम निकाल के आपके पास आएंगे। ये मैं खुद आपसे बोल रहा हूँ। अभी उनके लिए टाइम निकाल के फालतू में अपने टाइम को वेस्ट ना ही करें तो बेटर रहेगा, राइट। ऑल ऑफ यू डन? डन। 2 पॉइंट्स मैंने बताया, जल्दी से राइट इट डाउन। 2 पॉइंट्स मैंने बताया, जल्दी से बताओ कौन कौन से पॉइंट्स हैं। चैट्स में टाइप करो जल्दी से, दोनों पॉइंट्स टाइप करो जल्दी। कौन टाइप करता है सबसे पहले? यस 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 यस, टू फाइंड योर स्पीकिंग मॉडल, एंड सेकंड वन इज मास्टर योर कंटेंट, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज, जो थर्ड चीज है वो क्या है? वो है आपका कम्युनिकेशन के टाइप्स। यस, कम्युनिकेशन हैज 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं टाइप्स? कोई बताना चाहेगा? ऑल ऑफ यू कीप अटेंशन देयर। कम्युनिकेशन के टाइप्स बताओ कौन कौन से होते हैं? वर्बल, वेरी गुड। एंड सेकंड वन इज नॉन वर्बल। ग्रेट ग्रेट नंदिनी, क्लैप्स फॉर नंदिनी, राइट। सो पहला होता है वर्बल एंड दूसरा होता है नॉन वर्बल। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसके अंदर हमारी स्टोरी टेलिंग आती है, राइट। द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, जिसे हम बोलते हैं अनदर लैंग्वेज में, राइट। एंड नॉन वर्बल क्या होता है? जिसके अंदर आपके हैंड जेस्चर्स आते हैं, जिसके अंदर आपका आई कांटेक्ट आता है, आपके एक्सप्रेशंस आते हैं और आपकी टोन आती है, राइट। ये चारों चीजें जिसमें आती हैं वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ऑल ऑफ यू डन? ठीक है। तो इस चीज की प्रैक्टिस कैसे करें? देखो आप लोगों का ना एक मिथ मैं दूर कर देता हूं। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम सोचते हैं यार हमें बोलना आना चाहिए, हम बोले, ये करें वो करें। मैटर नहीं करता, बोलना सिर्फ 15% होता है। पता है 85% ये मैटर करता है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपकी टोन कैसी है और आपके हैंड जेस्चर्स कैसे मूव कर रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? सो आपको इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आपका पोस्चर क्या है। अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो ना, तो अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, अगर मैं ऐसे बात कर रहा होता तो, राइट, मैं देख इधर रहा हूं, बात मैं आपसे कर रहा हूं, तो आपको भी तो वियर्ड लगेगा ना, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि आपका और मेरा आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, हमारे एक्सप्रेशंस मैच नहीं कर पा रहे। मैं जो चीज बोल रहा हूं वो टोन मेरी उस साइड जा रही है, राइट।
इस साइड आनी चाहिए। गॉट माई पॉइंट? तो आपका पोस्चर भी मैटर करता है। अगर आप किसी के सामने, जैसे अगर आप अपनी मम्मी से भी बात कर रहे हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, कर लो, इधर आते हैं, ऐसे कर लिया। अगर हम उन्हीं की तरफ अटेंशन देकर कि ठीक है मम्मी ओके आप ये काम कर लो, तो हमने उनको अटेंशन दिया, तो सामने वाले पर्सन को भी अच्छा लगता है। ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। आपकी रियल लाइफ बेस्ड चीजें बता रहा हूं मैं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक अलग नहीं बता रहा। गॉट माई पॉइंट? राइट? और आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? देखो मोस्टली मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ, जब भी मेरा कॉल आता है, ठीक है, तो मैं जब बताता हूँ ना, देखो अभी भी बता रहा हूँ तो मेरा हाथ इसी तरीके से चल रहा है ना? तो मतलब कॉल पे बताते टाइम हैंड्स हमारे मूव करने चाहिए, आदत डालो इस चीज की, ठीक है? हमारे मतलब एक्सप्रेशंस भी आते हैं मेरे कॉल पे, ऐसे बात करके एक्सप्रेशंस भी आते हैं, आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, एक्सप्रेशंस यहाँ से आ रहे हैं, टोन हमारी यहाँ से निकल रही है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, कि क्या सिचुएशन है, कैसे हम उससे बात कर रहे हैं उस पर्सन से, ठीक है? एंड तीसरी चीज कि हमारे हैंड जेस्चर्स लगातार मूव कर रहे हैं। अगर हम ईयरबड्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम सिंपल जो ईयरफोन्स वगैरह वो सारी चीजें वो हम यूज कर सकते हैं, हमारे दोनों हैंड्स मूव करेंगे। एंड दोनों हैंड्स मूव कहाँ करने हैं वो भी बता देता हूँ इन फ्रंट ऑफ देम, कि आपको अपने चेस्ट से ऊपर वाले एरिया पे मूव करने होते हैं अपने हैंड्स। अगर आप यहाँ मूव करते हो अपने स्टमक एरिया पर, ठीक है, अपने अगर स्टमक एरिया पे मूव करते हो तो आपका लो कॉन्फिडेंस शो होता है। बट अगर आप अपने चेस्ट एरिया पर अपने हैंड्स को मूव करते हो, आपने कई बार देखा होगा मेरे हैंड्स यहाँ से नीचे नहीं जाते, राइट? वो इसीलिए नहीं जाते बिकॉज ये चीज जो है ना वो आपका लो कॉन्फिडेंस शो करती है। बहुत सारी चीजें आपको आती होंगी, आई नो, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके लिए न्यू है, तो आपसे यही चीज बोलूंगा, अगर आए हो तो ट्रेनिंग को एंड तक अटेंड करना, अगर जाना है तो अभी जा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग एट दैट टाइम, राइट? बस ट्रेनिंग अटेंड पूरी एंड तक करना, बिकॉज आज बहुत अमेजिंग नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। जब भी आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पेरेंट्स को पता है आप उनके लिए क्या हो, आपको पता है पेरेंट्स आपके लिए क्या है, ठीक है? उनको शो करने का कोई मतलब नहीं है। आप उनसे नॉर्मल होकर बात करो, बट आप अपने फ्रेंड से, आप अपने कलीग से, आप अपने फैमिली मेंबर्स से, ठीक है, मैं आपके मम्मी पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, अपने सिस्टर से, ब्रदर से कर सकते हो, राइट? उनको भी कुछ सीखने को मौका मिलेगा, है ना? आप अपने क्लाइंट से कर सकते हो कॉल पे जब बात करते हो। तो इस तरीके से आप अपना एक्सप्रेशंस, टोन एंड हैंड जेस्चर्स, राइट इट डाउन फास्ट, तीनों पॉइंट्स लिखो, जल्दी से लिखो। कम्युनिकेशन के दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। अब वर्बल के अंदर आता है द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। जल्दी जल्दी टाइप करो, जल्दी जल्दी मतलब अपनी लिखो उसको डायरी के अंदर, टाइप तो नहीं करना है खैर, ठीक है? डायरी के अंदर लिखो, सिंपल, टाइप मत करो कोई भी, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना? एंड नॉन वर्बल में क्या करो, आपकी जो भी चीजें बची हुई है, 85% हमारा यूज होता है नॉन वर्बल, जिसके अंदर आता है हैंड जेस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट, पोस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस, और लास्ट आता है हमारा टोन। ऑल ऑफ यू डन? हाँ, स्टोरी टेलिंग के ऊपर बात करने वाले, डोंट वरी, अभी जस्ट बहुत बड़ा और अच्छा टॉपिक है स्टोरी टेलिंग, और मजा आने वाला है, आपका फेवरेट पार्ट बनने वाला है स्टोरी टेलिंग आज की ट्रेनिंग का। ओके, सो कंसर्न, ठीक है, आपकी टोन में सामने वाले इंसान को कंसर्न दिखना चाहिए, ठीक है? आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल होता है, याद हो जाएगा यार, सारी चीजें याद हो जाएंगी, डोंट वरी। वर्बल द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, ठीक है? एंड दूसरा होता है नॉन वर्बल, वो पैरा वर्बल नॉन वर्बल में ही आ जाता है, दिव्या अगर आपको बताऊं तो, ठीक है? आप स्टडी कर सकते हो उस चीज का, मतलब पॉइंटर्स बहुत सारे बना दिए जाते हैं, बट मेन जो होते हैं वो टू ही होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। मैंने इसके ऊपर स्टडी किया था, आज भी एंड काफी टाइम से कर रहा हूँ, है ना? तो 85% आपका होता है हैंड, टोन, फेशियल एक्सप्रेशन एंड ऑल। ओके, अब आता है हाँ, मतलब होता है ना, कई बार हमारे इमोशंस कहीं जा रहे होते हैं, हमारी टोन कहीं जा रही होती है, तो वो चीज मैच नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से भी हमारा कम्युनिकेशन ना बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, कम्युनिकेशन फेलियर होने के चांसेस होते हैं। और हम सीखने क्या आए हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो ऐसे नहीं सीख पाएंगे ना, राइट? हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखने के लिए ये सारी चीजें बैलेंस करनी होंगी, और ये कैसे बैलेंस करनी है इस ट्रेनिंग के एंड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है? मैं किस तरीके से बैलेंस कर पा रहा हूँ, किस तरीके से धीरे धीरे कम्युनिकेशन अच्छी कर पा रहा हूँ, ये नहीं बोलूंगा कि आई एम प्रो इन दिस, ठीक है? अभी मैं सीख रहा हूँ,
ओके, और मैं वो जो सीख रहा हूं वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, नोट नोट कर लो सारे लोग, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, डोंट बी अ स्पीकर, बी अ टॉकर। यार अब तक तो हमें सिखाया जा रहा था कि अब हम नेक्स्ट गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करने वाले हैं, है ना। अब तक हमें कई बार स्कूल में बताया गया है कि यार अब हमारा नेक्स्ट स्पीकर आने वाला है स्पीच देने, बट मैंने तो यहाँ बोल दिया कि डोंट बी अ स्पीकर, बी अ टॉकर। यस, आप लोगों को स्पीकर नहीं बनना है, ठीक है। स्पीकर कौन होता है, डिक्शनरी के हिसाब से आप देख सकते हो, जो अकेले बोलता है। टॉकर कौन होता है, जो बातचीत करता है सबके साथ, राइट। तो क्या बनना है आप लोगों को, स्पीकर या टॉकर? क्या बनना है गाइस, स्पीकर या टॉकर? टॉकर बनना है। यस, तो आगे से कभी बोलोगे स्पीकर? नो, है ना। कितना बड़ा डिफरेंस समझ में आया, समझ रहे हो। इसीलिए ट्रेनिंग्स की बोला जाता है कि रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स अटेन करो, ओके। एंड आप जितने भी लोगों, आप लोगों से यही चीज बोलूंगा, अगर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हो ना, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं इस चीज की। 30 डेज ट्रेनिंग में रेगुलर रहो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपकी लाइफ कहां से कहां होगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। बिकॉज हम यहाँ सिर्फ बिजनेस रिलेटेड नॉलेज देने नहीं आए, हम यहाँ लाइफ रिलेटेड नॉलेज भी देने आए, और आज आपको वही मिल रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट आता है बी एम्पैथिक लिसनर। राइट इट डाउन, बी एम्पैथिक लिसनर। यस, एम्पैथी ना, एम्पैथी एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है कम्युनिकेशन में भी और लीडरशिप में भी। अब पता है क्यों, क्योंकि बोलते हैं ना बी अ गुड लिसनर, राइट। मैं बोलता हूं बी एम्पैथिक लिसनर। क्यों? क्योंकि एम्पैथी ना, एम्पैथी आपको एक ऐसी एबिलिटी देती है कम्युनिकेशन करने के लिए कि जो आप, जो सामने वाला सुनना चाहता है आप वही बोलते हो, आप ये नहीं बोलते कि आप क्या बोलना चाहते हो। एम्पैथी आपको ये एबिलिटी देता है कम्युनिकेशन, राइट। गॉट माय पॉइंट। हमेशा ये चीज जज करो, हमेशा ये चीज सोचो, ये इस एबिलिटी जो आपको मिलती है, ठीक है, एम्पैथी से, उस चीज को जानो और सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग सोच के उसी का आंसर दो, ठीक है। जो वो चाहता है उसको वही आंसर मिलना चाहिए, तब आप एक गुड लिसनर और एक गुड लीडर कहलाते हो, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना कई बार कि यार लीडरशिप में यार एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं बोलता हूं एक एम्पैथिक लिसनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गॉट दिस पॉइंट? न्यू था कुछ, कुछ न्यू था इसमें? टाइप न्यू, फास्ट, टाइप न्यू। यस, न्यू। बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी गाइस, डोंट वरी, जस्ट एंजॉय एंड नॉलेज पूरी भरपूर मिलेगी, उसको नोट करते जाना सारे लोग, ठीक है। हाँ, सो जैसे जो होता है ना, एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को फिल करने के लिए हमारी जो एम्पैथिक लिसनर वाली जो क्वालिटी है वो काम करती है। अब मेरे अंदर गैप आ गया, मतलब मैंने देखा निकिता को, निकिता कुछ भी बोल रही है, मैं सुन ही नहीं रहा, मैं उसकी भाषा में उसको आंसर ही नहीं करना चाहता, राइट। तो अब यहाँ क्या होगा, गैप होना चालू हो जाएगा, ये मुझे अपनी बातें बताना बंद कर देंगे, जो भी इनको प्रॉब्लम्स होगी ये बताना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैं तो सुन ही नहीं रहा, मैं अपनी बोल रहा हूँ। बट जहां एम्पैथी आ जाती है वहां सामने वाले के अकॉर्डिंग आप बोलते हो, आपके अकॉर्डिंग आप नहीं बोलते हो। ऑल क्लियर? यस, यस, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ चुका है हमारा फेवरेट पार्ट, दैट इज, गैस करोगे सिक्स्थ पॉइंट क्या होगा? सिक्स पॉइंट क्या होगा? स्टोरी टेलिंग। यस, सो हमारा सिक्स पॉइंट है स्टोरी टेलिंग। आप लोगों को पता है स्टोरी टेलिंग का ब्रेन के साथ बहुत ज्यादा पावरफुल कनेक्शन होता है। आप लोगों को पता है, मतलब बचपन में जब हमारी नानी, हमारी दादी हमको स्टोरीज सुनाती थी, लोरियां सुनाती थी, है ना, तो हमें वो आज तक याद क्यों है?
बिकॉज वो हमें एक स्टोरी के फॉर्म में सुनाई गई थी, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना खतरनाक इंसान है ना, जो एक बार अपने दिमाग में बैठा लेता है उस चीज को भूलने नहीं देता। इसीलिए तो रिलेशनशिप इतने लंबे चले जाते हैं। धोखा इतने लंबे टाइम तक याद रहता है कि इंसान अपने आप को ठीक ही नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि जो भी सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में थी, एकदम से उसमें मतलब होता है ना, वो क्या बोलते हैं, लावा लावा निकल गया पूरा। भाई धीरे 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 रिकवर होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीज है। ओके, सो उस चीज को हटाओ, हमें उसकी बात नहीं करनी। तो एज वाइज हमारे तीन हिस्से होते हैं। एज वाइज जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसके तीन हिस्से होते हैं। चलो थोड़ा सा साइंस पढ़ाता हूँ आप लोगों को। तीन हिस्से होते हैं। वैसे मैं साइंस के स्टूडेंट नहीं हूँ गाइस, ओके, बट स्टडी किया है तो मैं बता देता हूँ। कितने लोग साइंस के स्टूडेंट है, जरा टाइप करना यस। यस टाइप कर दो जल्दी से, आप लोगों को तो पता होना चाहिए। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपके माइंड के तीन हिस्से होते हैं। पहला होता है रेप्टिलियन ब्रेन, ठीक है। दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तीसरा होता है न्यू कॉर्टेक्स, ठीक है, राइट। मतलब ये तीन चीजें होती हैं। अब इनका इनका ना मतलब समझो। इनका क्या होता है, जो रेप्टिलियन ब्रेन होता है उसका मतलब होता है ओनली जज। अच्छा, रिपीट करना है, ओके। रेप्टिलियन ब्रेन, ठीक है। दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम। तीसरा होता है न्यू कॉर्टेक्स। रेप्टेलियन ब्रेन क्या करता है, आपको जज करने की पावर देता है। होता है ना कई बार, अगर हम किसी पर्सन के सामने खड़े हैं, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं ऐसे, है ना, ऐसे करते हैं ना स्टार्ट। अरे जूते नाइकी के पहना है, अरे वाह, शर्ट रेड टेप की है ना। जज करते हैं ना। तो उस जज करने में कौन सा आपका हिस्सा काम करता है? वो हिस्सा काम करता है रेप्टेलियन ब्रेन। अब ये नहीं बता सकता इधर है कि इधर है, ठीक है। हाँ हाँ, अब समझ जाओ आप, है ना। दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम, जो आपकी हेल्प करता है आपको मेमोराइज करने में किसी भी चीज को, ठीक है, जो आपकी हेल्प करता है मेमोराइज करने में। तीसरी चीज होती है न्यू कॉर्टेक्स, जो कि बहुत ही शानदार चीज है, जो कि क्रिएट करने में हेल्प करता है, क्रिएशन में हेल्प करता है, ओके, सेंसेस में हेल्प करता है। गॉट माय पॉइंट? इसी के साथ में एक और शानदार सा पॉइंट आता है, जिस पॉइंट का नाम है मिरर न्यूरॉन। मिरर न्यूरॉन क्या चीज है? जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरॉन से मिलके बना है, ओके। आर ब्रेन इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन, राइट। यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर एक पर्सन है। इन दोनों पर्सन के बीच में जज करने की पावर को रोकने का काम करता है मिरर न्यूरॉन, राइट। मान के चलो इस जगह पे यू पर्सन खड़ा है, कोई आप हो, इस जगह पे मैं खड़ा हूं। अब हम दोनों जब पहली बार मिले हैं, तो हम दोनों के बीच में जजमेंट ना हो, उसको रोकने का काम कौन करता है? मिरर न्यूरॉन, ठीक है। ये सारी चीजें जस्ट जस्ट फॉर नॉलेज में आप लोगों को बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। अब आता है ब्रेन माइंड, जो कि मतलब माइंड होता है ना हमारा, दो तरीके का होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था आप लोगों को। पहला होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। आपके कॉन्शियस माइंड की लेयर को हटाने का काम करती है स्टोरी टेलिंग। सीक्रेट बता रहा हूं, बहुत शानदार सीक्रेट, जिस सीक्रेट की मदद से आप किसी भी इंसान को बड़े ही आराम से कन्विंस कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, सेल्स में मास्टरी कर सकते हो। बिकॉज आपका काम क्या है? सामने को इन्फ्लुएंस करना, सामने वाले को कन्विंस करना। उसके दिमाग से, उसके कॉन्शियस माइंड से इस चीज को निकाल दो। कैसे निकालोगे? स्टोरी टेलिंग की पावर से, ओके। स्टोरी टेलिंग एक ऐसी पावर है जो कि आपके सामने वाले पर्सन को बड़े ही शानदार तरीके से कन्विंस कर सकती है एंड इन्फ्लुएंस कर सकती है। कॉन्शियस माइंड, आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो हमेशा जज करता है, हमेशा जज करता है। जैसे होते हैं ना कुछ ऐसे लोग, ये लड़की पूरे दिन घूमती रहती है, बैठी रहती है, होते हैं ना कुछ लोग ऐसे। कॉन्शियस माइंड ऐसा ही है, छोड़ने वाला नहीं है किसी को भी। इसीलिए सामने वाले के दिमाग को ही सबकॉन्शियस में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? चैट्स में टाइप करो, कैसे करोगे?
सबकॉन्शियस माइंड, यस, स्टोरी टेलिंग की मदद से। और आप लोगों को पता है गाइस, जो हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन से जैसे अभी मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये मेरी एक एक्टिविटी हो गई, ओके। सो एक्टिविटी करते टाइम हमारे 5 हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन से, ठीक है। वो 5 हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं चॉइस मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, या फिर एग्जीक्यूशन में, ओके। अब वो हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं जानना चाहोगे? यार थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, साइंस है यार, बता दूं? चलो बता देता हूँ, कोई बात नहीं। पहला डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, नॉरिपेनेफ्रिन, ठीक है, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स, ठीक है। ये 5 ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो कि स्टोरी टेलिंग करते टाइम रिलीज होते हैं आपके ब्रेन से, और इनमें इतनी ज्यादा पावर होती है, स्टोरी टेलिंग में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो पार्शियली किसी भी पर्सन को हिप्नोटाइज कर सकता है। इसीलिए आपने सुना है, मतलब एक ऐसी स्टेट में ले जा सकता है, ट्रांस स्टेट जिसे हम बोलते हैं, इंसान बिल्कुल सुन्न हो जाता है। कभी आपने जो होते हैं ना साइकोलॉजिस्ट और जो हिप्नोटाइजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे करते करते स्टोरी बताते हैं ना, कुछ भी चीज लटका दी, है ना, कुछ भी अभी है नहीं, जैसे कि ये है, ऐसे ऐसे करके लटका दिया, ऐसे ऐसे करते हैं ना वो लोग, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वो आपको हिप्नोटाइज करने के लिए स्टोरी सुनाते हैं, और आप उस स्टोरी को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, ये चीज ना सिर्फ इसीलिए करी जाती है ताकि आपका ध्यान इधर से इधर ना जाए, एक एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर रहे, राइट। आंख बंद करेंगे ना तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे दिमाग में, इसीलिए एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करवाते हैं वो लोग। समझ में आ गई उसके पीछे की साइंस? साइंस, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, टाइप कर दो पावर, फास्ट टाइप कर दो पावर। अगर पावरफुल सेशन लग रहा है ना यार, आग लगा दो यार चैट्स में फटाफट से। अगर पावरफुल सेशन लग रहा है तो, मजा आ रहा है सेशन में तो आग लगा दो यार। यस, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये जो नॉलेज है ना, मैं पूरी भारत जनता को देना चाहता हूँ डिजी करियर के साथ साथ, तो अब मैं अकेला नहीं दूंगा। आज जो भी नॉलेज आपने सुनी है ना गाइस, कसम है आप लोगों को, जिंदगी में एक पर्सन को बताना, लेकिन यार ये सारी नॉलेज ना किसी के साथ शेयर करना, राइट। प्रॉमिस करते हो इस चीज का? क्योंकि जब हम किसी भी चीज को अपने लिए सुनते हैं तो वो हमें इतने टाइम तक याद रहती है, सिर्फ इतने टाइम तक। और अगर हम किसी चीज को किसी को समझाने के लिए सुनते हैं तो वो हमें इतने टाइम तक याद रहती है। देखो निकल गया मिरर से भी बाहर, यानी कि काफी टाइम तक याद रहती है। गॉट माई पॉइंट? ये गॉट माई पॉइंट? ओके। सो द नेक्स्ट, सेवेंथ पॉइंट हम नोट डाउन करने जा रहे हैं। 7वां पॉइंट नोट कर लो जल्दी से, जस्ट गिव मी अ 1 सेकेंड। 7वां पॉइंट नोट कर लो गाइस। 7वां पॉइंट क्या है? ठीक है, 7वां पॉइंट है स्पीक विद कन्विक्शन। राइट इट डाउन, स्पीक विद कन्विक्शन। अब ये क्या होता है यार, ये तो अलग ही नाम बता दिया। आप लोगों को बता दूं, कन्विक्शन ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है टू बी बिकम अ गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर। यस। अब कन्विक्शन होता क्या है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे हमारे दिमाग में होता है ना कि यार कुछ कुछ लोग होंगे यहाँ पर जो भगवान को नहीं मानते, ठीक है। अब बात चल रही है भगवान की, है ना, और भगवान की तारीफ करनी है, ओके। अब वो पर्सन क्या है, वो पर्सन तो मानता ही नहीं है बात, राइट। तो उसका जो बिलीव है अंदर से वो नहीं है, मतलब यहां से वो कुछ और सोच रहा है, बाहर से वो उसके ऊपर स्पीच दे रहा है, तारीफ कर रहा है, राइट, तारीफ कर रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि उसका जो बोलते हैं ना इमोशनल टच, वहां पर वो इमोशनल टच नहीं हो पाता। तो उस इमोशनल टच के ना होने से उसका कम्युनिकेशन वीक हो जाता है, राइट। तो कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, आप अपनी जो भी चीज बोलना चाहते हो उसकी पावर को एक जगह एकत्रित करो, जो भी बोलते हैं एकत्रित, या फिर एक जगह पर गैदर करो, ठीक है। एंड उसको इमोशनली कनेक्ट करके सामने ट्रांसफर करो, सामने कन्वे करो। समझ में आ गया? स्पीक, स्पीक विद कन्विक्शन।
तर्कात्रित, ठीक है, स्पीक विद कन्विक्शन, ठीक है गाइस, समझ में आ गया आप सभी लोगों को, ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि द विनिंग एटीट्यूड, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टाइप करो, सॉरी टाइप मत करो, राइट इट डाउन ऑन योर नोटपैड, द विनिंग एटीट्यूड, ठीक है, कर लिए, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, डोंट वरी अगर जिसने नोट डाउन नहीं कर पाए हैं, बट यार देखो कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, बिकॉज यार नॉलेज इज मस्ट, ओके। अब आता है हमारा विनिंग एटीट्यूड, यार विनिंग एटीट्यूड से तो कुछ समझ में आ रहा है यार, ये तो यार जाना पहचाना सा वर्ड लग रहा है, क्यों लग रहा है ना, ओके। सो कम्युनिकेशन से पहले आप अपने आप से जो भी काम करने जा रहे हो, XYZ जो भी काम करने जा रहे हो, ठीक है, सो कम्युनिकेशन से पहले ही आप अपने आप से ये बोल दो कि यस मैं इस चीज को कर सकता हूं या कर सकती हूं, ठीक है। मान के चलो आप स्टेज पर अपनी स्पीच देने जा रहे हो, तो आप अपने दिमाग में, अपने दिल में एक चीज बैठा लो कि यस मैं इस काम को कर सकती हूँ बड़े आराम से, बहुत ईजी है ये मेरे लिए, या कर सकता हूं, ओके ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप, एग्जाम्स, ठीक है, होता है ना कि यार आज मैं यार प्रपोज करने जाना है ना, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, इधर से कॉन्फिडेंस उधर से कॉन्फिडेंस इकट्ठा करके, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं, वो कुछ दे रहा था भूल गया मैं, ऐसा होता है ना। यहाँ पर पहले ही अपने दिमाग में बैठा हो कि हाँ हमें जिस काम के लिए जा रहा हूँ, जिस काम के लिए जा रही हूँ, उस काम को मैं कंप्लीट करके ही आऊंगा या आऊंगी, ठीक है। हमेशा विनिंग एटीट्यूड रखो कम्युनिकेशन करते टाइम, गॉट माय पॉइंट। सो हमारे कौन कौन से पॉइंट्स थे, सारे लोग ना, अब मैं एवरीवन कर रहा हूं और टाइप कर दो फटाफट से सारे लोग, मैं चैट्स को एवरीवन कर रहा हूं, टाइप कर दो सारे पॉइंट्स, टाइप कर दो एक ही बार में सारे पॉइंट्स, जल्दी से सारे पॉइंट्स टाइप कर दो, मजा आ गया ना, अरे बहुत बढ़िया, ये मजा ना मैं पूरी भारत जनता को देना चाहता हूँ, और यही मजा आपसे भी पूरी भारत जनता को दिया जाएगा, ठीक है, दिलवाया जाएगा, ओके। सो पहला पॉइंट मैं जल्दी से बोल रहा हूं, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, टू फाइंड अ स्पीकिंग मॉडल, पहले अपना एक स्पीकिंग मॉडल ढूंढ लो, दूसरा मास्टर योर कंटेंट, ठीक है, 10,000 आवर्स वाली जो रिसर्च थी, ओके, तीसरा कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल, चौथा आपका होता है डोंट बी अ स्पीकर बी अ टॉकर, पांचवा होता है बी एम्पैथिक लिसनर, छठवा होता है स्टार्ट स्टोरी टेलिंग, ओके। देन उसके बाद होता है सातवां, सातवां क्या होता है गाइस हमारा, स्पीक विद कन्विक्शन, एंड आठवां होता है द विनिंग एटीट्यूड, यस बी आर टॉकर, द विनिंग एटीट्यूड। अब बताओ गाइस सेशन कैसा लगा, भैया ये रहा हमारा पेन, ये रही हमारी डायरी, और इसको कर दिया बंद और ये रख दिया, बस यहीं तक थी नॉलेज, डायरी पेन बंद होते ही नॉलेज गायब, अब हमें कुछ भी चीज याद नहीं होने वाली, हम नहीं बन पाएंगे गुड कम्युनिकेटर, सर ने तो मोटिवेट कर दिया, सर ने समझा दिया, बस ठीक है ट्रेनिंग ही तो लेनी थी, है ना, है ना, नो बिल्कुल नहीं। आप लोगों को क्या करना है गाइस कि ये जितने भी पॉइंटर्स हैं, A4 शीट साइज की आई थिंक मार्केट के अंदर वो मिलता है पेपर A4 शीट साइज जिसपे फोटो स्टेट होती है, ओके, तो शॉप पर जाकर फोटो स्टेट करवाने के लिए, मतलब A4 साइज शीट ले आना, ठीक है, उसको क्या करना है कि अपने घर में 3 से 4 जगह आपको यही पॉइंटर्स नोट डाउन कर लेने, ओके, ये पॉइंटर्स नोट डाउन कर लेने हैं, और इसके आगे कुछ की पॉइंट जो कि आप हमेशा याद रखना चाहते हो, जो आपकी लाइफ से भी रिलेटेड है, या फिर जो मैंने आपको आज की ट्रेनिंग में सिखाया है, आपको ये सारे ही पॉइंटर्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। अगर आप आज सिर्फ इस नॉलेज को सुनकर यहां से जा रहे हो ना, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे कम्युनिकेशन को लेकर, ठीक है। बट अगर आप
इस चीज को ऐसे ले रहे हो कि हाँ आगे मेरे को सिखाना भी है और एक गुड कम्युनिकेशन स्पीकर मतलब कम्युनिकेटर बनना भी है, राइट? इफेक्टिव कम्युनिकेटर, जो आज का हमारा टॉपिक था, क्या वो टॉपिक वर्थ इट है? क्या उस टाइप की नॉलेज मैंने आज आपको इस ट्रेनिंग के अंदर दी है? जस्ट यस और नो। यस, 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 यस। मैं कितनी ही बार यस बोल रहा हूं, आपके माइंड में पॉजिटिविटी हिट हो रही है। अगर मैं बोलता हूं नो, 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 तो नेगेटिविटी हिट हो रही है, राइट? तो हमेशा ऑलवेज बी हैप्पी विद यस, यस, यस। एक सेल नहीं आई, यस, दूसरी पे काम करेंगे, यस, दूसरी नहीं आई, यस, तीसरी पे काम करेंगे, यस। गॉट माई पॉइंट? ओके। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे आज क्या हो गया, कहां से आ गई इतनी नॉलेज? ये स्टडी का नतीजा है, ये अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने का नतीजा है। आप लोग भी कर सकते हो, आपके पास भी बहुत सारा टाइम होता है जो कि आप फालतू की बोलूं उस बात को फालतू की डैश में लगा देते हो, ठीक है? तो उस चीज में मत लगाओ, ओके? अपने काम पर फोकस करो, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने की कोशिश करो, एंड आई नो यू विल डू एवरीथिंग इन योर लाइफ, राइट? आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपने देखा पूरी ट्रेनिंग में मेरा टोन किस कदर बढ़ रहा था, घट रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था। मेरे एक्सप्रेशंस किस तरीके से चल रहे थे, मेरे हैंड जेस्चर्स किस तरीके से मूव हो रहे थे, मेरी आईज कैसी कांटेक्ट, मेरा आई कांटेक्ट कैसा था, राइट? ओके, तो ये सारे ही पॉइंटर्स आप लोगों को A4 शीट साइज पर 3 से 4, एक शीट पर लिख लो, उसकी कॉपीज निकलवा लो, ठीक है? 3 से 4 कॉपीज निकलवा लो, एंड उसको अलग अलग कोने पर जहां जहां आप जाते हो अपने घर में वहां लगा लो। अगर इस एक्टिविटी को आप करते हो देन आपका ही फायदा होगा, मेरे को इससे कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज मैं उन चीजों को फॉलो कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो राइट? अगर आपको उस चीज का भी बेनिफिट उठाना है तो आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा अपने कलीग्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, पेरेंट्स को छोड़ के, ठीक है? आप अपने क्लाइंट्स के साथ इन चीजों का प्रैक्टिस करो, यूज करो, इन चीजों को स्टोरी टेलिंग करना चालू करो, आपकी सेल्स यूं यूं आएंगी, ये मेरी गारंटी। ओके गाइस, ऑल डन? सो जोर से बोलो जय माता दी। यार बार बार जय माता दी, जय माता दी यार बोल लो, भगवान का भी नाम लेना चाहिए, है ना? चलो राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय गोली बाबा की, ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा चलो, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हो देन यू कैन आस्क मी, बट रिलेटेड टू दिस ट्रेनिंग। अब ये मत बोलने लग जाना लीड जनरेशन या क्लोजिंग, गुस्सा आ जाएगी। तो उसके ऊपर भी सेशंस होने वाले हैं, टेंशन मत लो, ठीक है? मैं सोच तो रहा हूँ कुछ स्पेशल, वो आप लोगों को पता चल जाएगा, तो मेरी स्टोरीज देखते रहना, अर्न विद सेंगर नाम से मेरी आईडी है, ठीक है? तो आपको उसके ऊपर पता लगता रहेगा कि क्या चीज लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द मेरे मेरे थ्रू। डिजी करियर तो आपको डिजी करियर 2.0 वर्जन दे रहा है, ठीक है? अपडेटेड वर्जन दे रहा है, जिसमें आपको दोनों कोर्सेज के नाम दे दिए गए हैं, इन्वेस्टिंग प्रो एंड मार्केटिंग प्रो। इन्वेस्टिंग प्रो में आपके सारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोर्सेज एड ऑन होंगे इन फ्यूचर, स्टॉक और क्रिप्टो अभी आपके पास है। एंड दूसरी चीज की मार्केटिंग प्रो, मार्केटिंग से रिलेटेड एवरीथिंग, मार्केटिंग से रिलेटेड सारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स आपको 8,000 वाले कोर्स में मिलने वाले हैं। यार अब होने वाला है शानदार तांडव, और ये तांडव खेलने के लिए सुमित सेंगर मैदान में उतर चुका है। अब कौन कौन मेरा साथ देना चाहता है, फटाफट से लिख दो मी, फटाफट से लिख दो मी, ये, और टैग कर देना सारे लोग, कम से कम 100+ मेंशंस आने चाहिए मेरे को। एंड इट्स प्लेजर टू मी कि अभी तक 200+ लोग हैं हमारे साथ में, एंड तक बने हुए हैं, है ना? तो हमें अपनी टीम को भी यहाँ पर इनवाइट करना है, अपनी टीम को भी बैठाना है। मैं अपनी टीम से मैक्सिमम लोगों से जिससे मेरी बात होती जा रही है, मैं सबको ट्रेनिंग के अंदर लेकर आ रहा हूँ, एंड मैक्सिमम आप लोगों से भी बोलूंगा कि
ट्रेनिंग के अंदर सारे लोग अपने एफिलिएट्स के साथ बैठे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अकेले ग्रो कोई नहीं हो सकता, अपनी टीम को साथ लेकर है। ओके, आई होप आप सबको बहुत अमेजिंग नॉलेज आज मिली होगी। तो फटाफट से टैग कर दो अपनी फीलिंग्स, और बड़ी बड़ी फीलिंग्स, मतलब जो होता है ना बड़े बड़े पैराग्राफ्स में, वैसे करके टाइप करना, मजा आता है पढ़ने में। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अनदर ट्रेनिंग में एक और शानदार ट्रेनर और ट्रेनिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।